हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीके प्लेनेट 77 में। दोस्तों, इस इम्पोर्टेंट सेशन में हम लोग देखेंगे मॉडर्न हिस्ट्री से नवीन राज्यों का उदय, कैसे हमारे नए राज्य जैसे लखनऊ, अवध की स्थापना हुई, हैदराबाद की स्थापना, मैसूर की स्थापना, कैसे इलाहाबाद की संधि हुई, सब कुछ इस सेशन में हम लोग जानेंगे। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं अपनी इस वीडियो को। बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन होगा, तो इसे लास्ट तक देखिएगा। सबसे पहले दोस्तों हम इसमें देखेंगे इलाहाबाद की संधि। इलाहाबाद की संधि दोस्तों 12 अगस्त 1765 को हुई थी और यह संधि मुग़ल सम्राट शाह आलम द्वितीय और अंग्रेज़ों के बीच हुई थी। इस संधि पर दोस्तों शाह आलम द्वितीय बंगाल के नवाब उस टाइम पर थे नजमुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव ने हस्ताक्षर किए थे। इस संधि में कुछ शर्तें भी थीं, जैसे बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी कंपनी को दे दी गई और दोस्तों मुग़ल सम्राट को 26 लाख रुपए प्रति वर्ष पेंशन के रूप में दिए जाने का इसमें निर्णय लिया गया। यह दोस्तों बहुत ही इम्पोर्टेंट संधि थी और इसकी डेट याद रखना दोस्तों 12 अगस्त 1765 और यह दोस्तों शाह आलम द्वितीय और रॉबर्ट क्लाइव के मध्य हुई थी। आगे दोस्तों एक और संधि हुई थी, उसको इलाहाबाद की दूसरी संधि बोला जाता है और वह दोस्तों हुई थी 16 अगस्त 1765 को। यह संधि दोस्तों अवध के नवाब के बीच हुई थी। वह हुई थी दोस्तों मुग़ल सम्राट के बीच में और यह हुई थी दोस्तों अवध के नवाब शुजाउद्दौला और इस टाइम पे भी गवर्नर था रॉबर्ट क्लाइव, उसके मध्य हुई थी और यह संधि हुई थी दोस्तों 16 अगस्त 1765 को। इसमें भी दोस्तों कुछ शर्तें थी। इसमें क्या हुआ दोस्तों कि अवध में एक राज्य था कड़ा और इलाहाबाद को छोड़कर सब कुछ नवाब को वापस मिल गया। दूसरा दोस्तों यह हुआ कि कंपनी को 50 लाख रुपए भी और चुनार का दुर्ग भी अवध से प्राप्त हो गया। दोस्तों एक और चेंज हुआ कि अब लखनऊ में मतलब पुराने अवध में कंपनी आराम से कर मुक्त व्यापार कर सकती थी और इनको यह सुविधा भी यहाँ पर प्रदान कर दी गई इलाहाबाद की दूसरी संधि में। इसके बाद दोस्तों आते हैं अवध में। पहले इसको लखनऊ को अवध नाम से जानते थे और यह दोस्तों अंग्रेजी व मराठा राज्यों के मध्य स्थित था। इसे दोस्तों बफर स्टेट भी कहा जाता है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसके दोस्तों संस्थापक थे सादत खां और इनको उपाधि प्राप्त थी बुरहान मुल्क की और उस टाइम पर इसकी राजधानी थी फैज़ाबाद। दोस्तों सादत खां ने 1739 में जब नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण किया था उस समय बहुत ही इम्पोर्टेंट भूमिका निभाई थी और अपने नाम व सम्मान की रक्षा के लिए इसने आत्महत्या कर ली थी 1739 में ही। के बाद दोस्तों अवध का नवाब हुआ शुजाउद्दौला और शुजाउद्दौला ने दोस्तों पानीपत के तीसरे युद्ध में 1761 में, जो कि युद्ध हुआ था अहमद शाह अब्दाली और मराठाओं के बीच, तो उसमें इसने अहमद शाह अब्दाली का साथ दिया था। इसके एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट इसमें याद रखना है दोस्तों कि जब बक्सर का युद्ध हुआ था तो उसमें यह अंग्रेज़ों के विरुद्ध लड़ा था और इसने मीर कासिम और शाह आलम द्वितीय, जो कि उस समय का दिल्ली का सम्राट था, उसके साथ युद्ध किया था और उसमें इसकी हार हो गई थी। एक और चीज़ है दोस्तों, बनारस की संधि एक याद रखनी है 1773 में हुई थी और यह संधि दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है और यह हुई थी शुजाउद्दौला और वॉरेन हेस्टिंग के बीच। इसमें दोस्तों इस संधि में इलाहाबाद व कड़ा को 50 लाख रुपए में बेच दिया था नवाब को कंपनी ने। इसके बाद आते हैं दोस्तों अगले पॉइंट में वाजिद अली शाह। यह दोस्तों अवध का अंतिम नवाब था और इसी के शासनकाल में लॉर्ड डलहौजी ने 1854 में एक रिपोर्ट आई थी, आउटरम की रिपोर्ट, तो उसमें कुशासन का आरोप लगाया अवध में और इसको क्या किया 1856 में अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया। तो इसको याद रखना दोस्तों, अवध को 1856 में अंग्रेजी साम्राज्य में मिलाया था और किसके काल में? लॉर्ड डलहौजी के काल में। इसमें दोस्तों वाजिद अली शाह को कलकत्ता में नज़रबंद कर दिया गया था। इसके बाद दोस्तों हमारा इम्पोर्टेंट स्टेट है हैदराबाद और हैदराबाद की दोस्तों स्थापना हुई थी 1724 में और स्थापना करी थी चिनकलीस खां। चिनकलीस खां को दोस्तों निज़ाम उल मुल्क की पदवी प्राप्त थी। ये सभी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछे जाते हैं एग्जाम्स में। इसने दोस्तों आजब शाही वंश की नींव डाली थी क्योंकि दोस्तों मोहम्मद शाह ने इसको आजब शाह की पदवी दी थी, इसलिए दोस्तों इसने आजब शाही वंश की नींव डाली और इसके उत्तराधिकारी दोस्तों हैदराबाद में जो भी उत्तराधिकारी थे इसके, वो हैदराबाद के निज़ाम कहलाए।
दोस्तों चिंग्स खान ने अपने को स्वतंत्र शासक घोषित नहीं किया था, लेकिन दक्कन पर उसने एक स्वतंत्र शासक की तरह ही शासन किया था। इसके बाद दोस्तों मैंने एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट बताया था कि इसको मोहम्मद शाह ने चिंग्स खान को आजब शाह की पदवी दी थी। और दोस्तों 1748 में निजाम उल मुल्क की मृत्यु के बाद हैदराबाद पहला राज्य था जिसने वेलेजली की सहायक संधि को मान लिया था। वेलेजली की सहायक संधि के अंतर्गत सेना रखना स्वीकार किया था। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। इसके बाद दोस्तों देखते हैं हम एक साथ उत्तर मुगल कालीन राज्यों के संस्थापक, जैसे बंगाल का मुर्शिद कुली खान संस्थापक था, हैदराबाद का चिंग्स खान, भरतपुर का दोस्तों चूड़ामन, कर्नाटक बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर दोस्तों सादत उल्ला खान। इसके बाद दोस्तों अवध राज्य, सादत खान इसका संस्थापक था। इसके बाद दोस्तों आते हैं जयपुर और यहाँ का सबसे इम्पोर्टेंट सवाई राजा जयसिंह। इसके बाद दोस्तों मैसूर, और मैसूर के संस्थापक थे हैदर अली। ये सभी बहुत इंपॉर्टेंट हैं और इनके संस्थापक एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। इसी के साथ दोस्तों हम अपनी वीडियो को समाप्त करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। धन्यवाद दोस्तों।